फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग में, स्पोकन इंग्लिश में माइट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। मेजॉरिटी ऑफ लर्नर्स मैंने देखा माइट को कम यूज करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। आज आप इस वीडियो में माइट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जितना अच्छा आपको नॉलेज होगा माइट का, आप उसे इंग्लिश में यूज कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। आप अनदेखा नहीं कर सकते। ग्रामर में हर एक चीज का वैल्यू बराबर होता है, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं। कि आपको मे तो लगाना आता है, माइट नहीं आता। माइट भी प्रॉपर पता होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। मुझे नहीं पता आपने कहां कैसे सीखा, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं माइट क्या है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लर्नर्स इसको कुछ भी इंटरचेंजेबली लगा देते हैं। जहां मे आना है वहां माइट, जहां माइट आना है वहां मे। ऐसा नहीं कर सकते। बहुत ही आसान है, एक वीडियो में 5 मिनट में आप क्लियर समझ जाओगे। दोस्तों, मॉडल्स वर्ब में माइट एक कम संभावना को दिखाता है, बहुत ही कम संभावना है। अब आप इसको समझिए। पहले तो पहचान क्या है वाक्यों में, सकता है, सकती है, सकता हूं, ये सब इसके एंड में आएगा। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि यहां पर माइट को हम एक कम संभावना के लिए प्रयोग करते हैं। याद रखना, किसी काम के होने की संभावना बहुत ही कम है। एक तो है 90% जो कि मे में पढ़ी आपने, हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए आपको पता लगेगा। यहां पे किसी काम के होने की संभावना बहुत ही कम है। अच्छा, अब ये बताएं कैसे। इसके लिए हमें एक सबूत वाला वाक्य बनाना पड़ता है साथ में, जो ये इंडिकेट करता है। मैंने देखा कई बच्चों ने वीडियोस देखी है, बनाई है, उसमें वो मे और माइट के सेंटेंस बना रहे, लेकिन सबूत वाला वाक्य साथ में नहीं होता। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मे लगेगा कि माइट? आज मैं आपको समझाता हूं। बाकी तो यहां पर संभावना बहुत ही कम है, 20% से कम की संभावना। 100 में से 20 ज्यादा है कम है? बहुत ही कम है दोस्तों, ये संभावना बहुत ही कम है। अब इसको दर्शाने के लिए हम एक सबूत वाला वाक्य साथ में बनाना पड़ता है। दोबारा से देखिए, माइट कम संभावना के लिए यानी लेस पॉसिबिलिटी, वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकता हूं, किसी काम के होने की संभावना बहुत ही कम है ना। एंड यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सारे मॉडल्स अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जिन मॉडल्स के साथ हैव आएगा वहीं पे थर्ड फॉर्म है। यहां पर हैव तो नहीं है तो माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। संभावना बहुत ही कम, 20% से कम की संभावना। अब आपको एग्जांपल से समझ में आएगा कि आखिर माइट कहां लगेगा, मे कहां लगेगा। सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है, ही इज नॉट वेल बट ही माइट रिकवर सून। वह स्वस्थ नहीं है लेकिन वो शीघ्र ही रिकवर कर सकता है, स्वस्थ हो सकता है, ठीक हो सकता है। संभावना कम है ज्यादा है? भैया वो ठीक नहीं है, यहां पे संभावना कम दिखा रहे हैं हम। मे के अंदर संभावना ज्यादा होती। आप मे के एग्जांपल को देखिए। मे में हमने क्या किया था, हमने बोला था मे में कि ही इज इंटेलिजेंट इनफ, ही मे स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वह क्लास में प्रथम आ सकता है। क्यों आ सकता है प्रथम? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। संभावना ज्यादा, यहां पे संभावना कम। दो ही इज ऑन टाइम येट ही माइट गेट लेट। हालांकि वह टाइम पर है लेकिन फिर भी वह लेट हो सकता है। जब अगर वो टाइम पे तो लेट कैसे हो जाएगा? संभावना कम है ज्यादा है? संभावना कम है, क्योंकि दो ही इज ऑन टाइम। जितनी बार एग्जांपल को बार बार देखेंगे आप क्लिक कर जाएंगे। माइट लेस पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? शी राइट्स फेयरली बट शी माइट फेल इन एग्जाम। वह बढ़िया लिखती है लेकिन एग्जाम फेल कर सकती है। भैया जब अच्छा लिखती है तो कैसे कर सकती है? हो सकता है कोई भी संभावना बन जाए, क्या पता वो बीमार पड़ जाए। तो हम हमेशा माइट को कम संभावना के लिए दिखाते हैं। दोस्तों, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे, बनाएंगे, क्लिक करेगा। हम इंडियंस की मेंटालिटी है, हम ये चाहते हैं हमें कोई भी चीज एक बार में समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। कई बार हमें किसी चीज को 2 बार सीखना पड़ता है, 3 बार सीखना पड़ता है, 10 बार, और तब हमें क्लिक करते हैं। और रिवीजन में बिलीव करें। चाइना हैव मेनी वेपन्स बट वी माइट डिफीट चाइना। चाइना के पास बहुत सारे हथियार है लेकिन हम चाइना को हरा सकते हैं। संभावना, भाई हथियार बहुत ज्यादा है उनके पास, संभावना को कम को दिखा रहे। तो कुल मिला के हमने क्या देखा यहाँ पे दोस्तों, जो हम देख रहे हैं माइट के अंदर, कि यहाँ पे एक सबूत वाला वाक्य, चाहे वो पहले लगा हो चाहे बाद में माइट को लगा रहे। सबूत वाला वाक्य इंडिकेशन दे रहा है कि वो चीज कम है। जैसे एग्जांपल क्या है कि रोशनी कम है लेकिन वह लिख सकता है। रोशनी कम कैसे लिख देगा? जब रोशनी बहुत कम आ रही है, ऐसे करके एक एग्जांपल। तो हम माइट की संभावना को यहां पे कम दिखा रहे हैं, जो लो साइड पे जा रही है। ठीक है। मे में इसका अपोजिट, संभावना दोनों ही दिखा रहे हैं, संभावना दोनों ही दिखा रहे हैं, लेकिन माइट एक ऐसी संभावना को दिखा रहा है जो कि कम है।
जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप बनाएंगे, पढ़ेंगे, बार बार पढ़े, बार बार पढ़े, आपको क्लिक कर जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये मॉडल इतना आसान नहीं है, ठीक है। तभी आप इसके एप्लीकेबल वे को समझ पाएंगे, आप इसको लगा पाएंगे सेंटेंस में, स्पोकन में, राइटिंग में, सब में आप कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यही माइट का एक्चुअल रूल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों को भेजें जो इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं। बेसिकली हिंदी मीडियम के लिए बड़ा कामयाब मेथड है ये। वो डे बाय डे एक एक मॉडल को सीखेगा और एक दिन वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो जाएगा। इंग्लिश लर्निंग इज नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। आपका कंसिस्टेंसी बड़ा मैटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।